हाय दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बतला दे रहा हूं कि किताबें चुप रहती है, बाकी बहुत कुछ सिखा देती है। इसलिए आप लोगों पर ध्यान न देकर किताबों पर ध्यान दीजिए। ठीक है। किताबें पर अगर आपका निरंतर अगर प्रयास रहेगा तो आप एक दिन अच्छे आदमी बन जाएंगे। दोस्तों, लोगों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। दोस्तों, मैं आप लोग एक मोटिवेट दे रहा हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया उसने दहाड़ा है। दोस्तों, यह भीमराव अम्बेडकर जी का कथन है। ठीक है दोस्तों, जो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं, जैसे कि बार का सवाल मैं आप लोगों को बतला दिया था, जैसे आप लोगों को मैं बतला दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे दोस्तों आप लोगों को बार का सवाल, जैसे कि यहाँ पे इतना हो गया, तो इस पे क्या हो गया, ऊपर से 87 हो जाएगा, बटा में जग संख्या पे, अगर जग संख्या पे बार है, इसको बार कहते हैं। जग संख्या पे बार है, तब हम क्या लिखते हैं, नीचे 99 लिखते हैं। यही होता है, आंसर होता है। दोस्तों, मैं आप लोग ये सवाल, आप लोग को इस तरह के सवाल बतला दिए थे। अब आप लोगों को मैं स्क्वायर यानी वर्ग का सवाल बतलाने जा रहा हूं। आप लोग बारीकी से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे वर्ग को ही हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। SQUARE, स्क्वायर निकालना सीखे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों में वर्ग स्क्वायर निकालना चुटकियों में सिखाएंगे कि आप लोग कैसे पकड़ेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर हो गया, यानी एक का मतलब, स्क्वायर का मतलब हो गया क्या, जैसे एक गुणे एक, तो गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा। इसी तरह दो का भी करेंगे, दो का वर्ग, इसको वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। फिर दो गुणे दो, दो दुना के चार। फिर तीन का, फिर इसी तरह हम क्या करते हैं, तीन गुणे तीन हो गया, तितली के 9 हो गया। यानी इसी तरह चार का हो जाएगा, पांच का, छह का, सात का, आठ का, 9 का, 10 का। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चार का, चार चौके 16 हो जाएगा, पांच का 50 25, छह का 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 9 दाई में 90। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह हम लोग वर्ग निकालते हैं। आप लोग इसे देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। इस तरह की कोई भी सवाल अगर आता है तो आप लोग उसे बना लीजिएगा। मैं आप लोगों को इसको बतलाएंगे, सवाल को बतलाने के बाद कुछ सवाल वर्ग भी देंगे। ऐसे ये वर्ग हो गया। अब और मैं सवाल बतला दे रहा हूँ, यहाँ पे 10 के बाद 11 आ गया, तो इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग 121 हो जाएगा। फिर 12 का, फिर 13 का, फिर 14 का, फिर 15 का, फिर 16 का, फिर 17 का, फिर 18 का, फिर 19 का, फिर 20 का। ठीक है ना। तो 12 का क्या होता है, 144 होता है। 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 दोस्तों। और इतना तो याद रहना चाहिए किसी भी हालत में दोस्तों। अगर बार बार सवालों को आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को सवाल आ जाएगी। ठीक है ना। जैसे अब 20 के बाद हो गया 21 हो गया, 21 का स्क्वायर हो गया, 22 का हो गया, 23 का हो गया, 24 का हो गया, 25 का हो गया, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का। ठीक है ना दोस्तों। 41 का क्या होता है, 21 का क्या होता है, सॉरी 21 का 441 होता है। 22 का
484 होता है 23 का, 23 का होता है, निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे निकालेंगे, अगर वर्ग निकाल रहे हैं जल्दीबाजी में तो देखिए तितली के 9 हो जाएगा, 3 दुना के 6 और 6 दुना के 12 के 2 और 2 दुना के 4 और 1 हासिल पाया, यानी 529। यानी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 56 आ गया, तब 56 को हम कैसे वर्ग करेंगे, इसके बारे में बतला दे रहा हूँ आपको, पहले ए बतला दे रहा हूँ। अभी क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो 4 चौके 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1, 4 दुना के 8, 8 दुना 16 और 16 एक 17 के 7 हासिल 1 और 2 दुना के 4 एक हासिल 5, 576। फिर उसी तरह 25 का 625, 50 25 हासिल 2, 5 दुना के 10, 10 दुना 20, उसके बाद 20 2 22 के 2, 2 दुना के 4 और 2 6, 26 का करेंगे 6 6 के 36 के 6 और इसको ए मान लेंगे, इसको बी दोस्तों, तो 6 6 का जैसे यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, यहीं पे देख लीजिए 6 6 का 36 के 6 हासिल 2 3 हासिल 6 दुना 12, 12 दुना 24 और 24 और 3 27 के 7 हासिल 2 और 2 दुना के 4 और 4 और 2 6 यानी 676। 27 का 7 7 49 के 9, 7 दुना 14, 14 दुना 28, 28 4 32 के 2 हासिल 3 और 2 दुना 4, 4 दिन 7, 729। इस तरह 28 का 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 और 6 38 के 8 हाथ में 3, 2 दुना के 4 और 4 और 3 7, 784। उसी तरह 29 का निकालेंगे, 99 81 के 1 हो जाएगा, 9 दुना 18, 18 दुना 36 और 36 है 8 कितना हो जाएगा, 36 8 44, 44 के 4 हासिल 4 और 2 दुना के 4 और 4 4 8 और इसका तो 0 हो जाएगा। और फिर 3 का 2 ए भी 3 गुणे 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी 2 ए भी 3 का गुणा 0 में, 0 का 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर तितली के 9, यानी इस तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, वर्ग निकालते हैं। अब आप लोग सीख चुके होंगे, ठीक है ना दोस्तों। आप इन सवालों को उतार लीजिए और इस पे आधारित मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूं, उसे बनाने का प्रयास कीजिए। यानी आप कहीं से भी वर्ग पूछिए, आप लोग इस तरह बना दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग इसे पहले कॉपी पे उतार लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद मैं आप लोगों को इस पे आधारित सवाल भी बतलाएंगे, ठीक है ना। उतार लीजिए पहले। दोस्तों इसको उतारने के बाद मैं आप लोगों को कुछ सवाल बतला रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग आगे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ 31 का स्क्वायर, 32 का, 33 का, 34 का, 35 का, 36 का, 37 का, 38 का, 39 का, 40 का, यानी इसे आप लोग बना लीजिए। और मैं इसको साफ करके मैं आगे दे दे रहा हूं। जैसे 40 के बाद तो क्या हो गया, 41 हो गया, 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का, 44 का, 45 का, 46 का, 47 का, 48 का, 49 का, 50 का। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस सवाल को बना लीजिए 50 तक। यानी किसी तरह आप लोग 100 तक अगर याद रहेगा, मतलब 100 तक पता रहेगा निकालना, तो इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, यानी 100 तक आ सकता है। तो आप लोग 100 तक अपने एक कॉपी पर लिख लीजिए और उसे हमेशा याद करते रहिए। यानी कोई भी एग्जाम आएगा यानी 100 तक आ सकता है, 100 वर्ग तक, तो 100 वर्ग तक याद रखिए। मैं आप लोगों को और भी जैसे मैं बतला दे रहा हूँ यहाँ पे, इससे आप लोग इसे उतार लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमें तुरंत करना है, जैसे कि मान लीजिए हमें 99 का करना है, तो 99 करेंगे वर्ग, तो कैसे करेंगे, 99 का हमें वर्ग करना है तो एक तो रूल मालूम है कि इसे 2 हाले क्या करना पड़ेगा, इसे 2 हाले गुणा करना पड़ेगा। 99 81 के 81 99 81 81 8 89, फिर 1 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, यानी 1 9 10 के 0 9 8 17 9 8 17 81 18 के 8 8 1 9, यानी एक ऐसे रूल है।
तो ऐसे देखो इतना करना पड़ रहा है, तो ऐसे नहीं, मैं आप लोगों को सटीक बतला रहा हूँ छोटा करके। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 86 हो गया। अब हमें इसे वर्क करना है, तो क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो देखो सबसे पहले इसका वर्क करेंगे, तो 6 का 36, 36 के 6 हासिल 3। अब इसको गुणा करेंगे 2ab, यानी 8 6 के 48, 48 दूना 96, 96 और 96 और 3 कितना होगा, 96 97 98 99, 99 के 9 हासिल 9, 8 8 64 और 64 और 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 और 7 6 एक हासिल 7, यानी इतना क्या आएगा, वर्ग आएगा। चाहे तो आप लोग इसे जांच भी कर सकते हैं इस तरह लिख कर भी कि आया है कि नहीं आया है। जैसे तो क्या हो जाएगा, 6 6 36 6 हासिल 3, 6 8 48, 48 49 50 51, फिर 8 6 48 8 हासिल 4, 8 8 64 और 64 64 और 4 8 8 64, 64 और 4 68, 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 8 5 13 के 3, 6 1 हासिल 7। यानी दोस्तों इस तरह भी हम करेंगे तो इतना ही आएगा, इस तरह भी करेंगे इतना आएगा। बाकी ये रूल सही नहीं है, क्योंकि हमें जल्दीबाजी करना है तो ये वाला करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जैसे जैसे अलग अलग क्लासों में अगर जाते हैं तो वैसे वैसे आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर मैट्रिक तक है, मैट्रिक इंटर तक ठीक है, अगर कंपटीशन में जाएंगे तो आपको 5 सेकंड में 2 सेकंड में बनाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आप लोगों को बनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इस तरह के सवालों को आप लोग बना लीजिएगा। मैं और भी सवाल दे रहा हूं, आप लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको उतार लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे दे दिया हूं 78 का वर्ग करना होगा, 90 का, 96 का, 65 का, 75 का, 79 का। आप लोग इस सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग इसे बना लीजिए और मैं इसी पे आधारित आप लोगों को बस एक टाइप सीखिए। बस मैं आप लोगों को एक टाइप सिखा रहा हूँ। यानी ये वर्ग का है, आप लोग वर्ग सीख चुके होंगे, ठीक है। इस सवाल को आप लोग उतार लीजिए कॉपी पे और बना लीजिए। आगे वीडियो में आप लोगों को वर्गमूल बतलाएंगे, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसको बतलाएंगे खूब बढ़िया से। आप लोग हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। हम उम्मीद करते होंगे आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और कोई सवाल में त्रुटि होता है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं उसे सही से बना सके, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कीप स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है दोस्तों। गुड लक, थैंक यू।